हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। आज हम वीडियो में इंग्लिश का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका आज एग्जाम था। आई होप आपने वो एग्जाम बहुत अच्छे से दिया होगा, तो आप सभी के अच्छे नंबर आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। सो फर्स्ट है, ही डिक्लेयर्ड हिज डैश। ऑप्शन है इनोसेंस, इनोसेंटली, बाय इनोसेंट और इनोसेंट। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, इनोसेंस। ठीक है। नेक्स्ट है, they were surprised dash hear him sing। ऑप्शन है by, to, of, at। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा by। ठीक है। नेक्स्ट है, he has properly dash the rules and regulation। तो ऑप्शन है understand, to understand, understanding, understood। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा understood। नेक्स्ट है, dash a borrower nor a lender be। ऑप्शन है either, nor और neither। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपने यही सारे ऑप्शन को टिक लगाया होगा। नेक्स्ट है, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग डैश। ऑप्शन ए है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय फिट एंड स्टार्ट, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय बॉडी एंड सोल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाय लिप्स एंड बाउंड्स, मतलब होता है कि दिन दूनी रात चौगुनी। नेक्स्ट है, I want to take dash classes this year। ऑप्शन ए है less, little, any, fewer। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा less। नेक्स्ट है, we arrived on dance 4th of July। ऑप्शन ए है ए, बी है द, नॉन और एन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा द। ठीक है, द यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है, डांस द वॉल। ऑप्शन ए है अगेंस्ट, फॉर, इन, एट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अगेंस्ट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन है, इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है एक्सप्लॉइट का। तो ये वाला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ हमारा सी आ रहा सही है। ठीक है, एक्सप्लॉइट। नेक्स्ट है, आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। ऑप्शन ए है कैन, डेयर, मे, हैव, नीड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट, कैन। नेक्स्ट है, डैश दे प्लेड वेल दे कुड नॉट स्विम। तो ऑप्शन है थॉ, इवन दो, मे तो और इवन इफ। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दो दे प्लेड वेल दे कुड नॉट स्विम। ऑप्शन 12 है, सॉरी क्वेश्चन 12 है, आई ऑलवेज डैश द पुअर। ऑप्शन ए हेल्प, हेल्प्ड, हैज, हेल्पिंग, हेल्पिंग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हेल्प, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है, श्याम टीचर्स मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश। ऑप्शन है अक्रॉस, बिसाइड्स, ओवर, बिसाइड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिसाइड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, यू टेक इट वेरी इजी डैश। तो हमें क्वेश्चन टैग लगाना है। तो ऑप्शन ए डिड नॉट यू, मस्ट नॉट यू, डोंट यू, वोंट यू। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डोंट यू, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू डैश। ऑप्शन ए है कटिंग माई हेयर, हेयर कट, कट माई हेयर अप और हैव माई हेयर कट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 16, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे सक्सीड का स्पेलिंग तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सी वाला ही सिर्फ सही है, बाकी सब में बहुत ही ज्यादा गलत है, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं है किसी में। ठीक है, यही सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट है, ही स्पीक्स डैश फ्रेंच और नॉर इंग्लिश। तो नॉर जब भी होता है तो यहाँ पे हम नीदर लगाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नीदर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन का सिनोनिम लगाना है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्लीजेंट, एंग्री, रियल, ग्रेसफुल। जेन्युइन मतलब जो मतलब रियल है, ऑथेंटिक है, वही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। ऑप्शन ए है बाई, इन, टू, विथ। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इन। ठीक है। नेक्स्ट है, लेट अस हैव डैश ड्रिंक नाउ। ऑप्शन ए है ए, दो, एनी, एन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। ऑप्शन नंबर ए है डू, डज, हैज डन, हैव। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा डू। नेक्स्ट है, द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड। ऑप्शन ए है इन द बेड, अंडर द बेड, बिटवीन द बेड, ऑन द बेड। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट है, डैश ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। ऑप्शन ए है द नंबर, मच, मेयर, मोस्ट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोस्ट। नेक्स्ट है 24, आई कैंट बिलीव डैश माई पर्स एट होम। ऑप्शन ए है फॉरगेट, आई हैव फॉरगेट, आई फॉरगॉट, आई फॉरगॉटन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आई फॉरगॉट। ठीक है। नेक्स्ट है, हैव सम मोर टी और डैश। तो हमें क्वेश्चन टैग लगाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है वांट यू, मस्ट यू, शुड यू, कांट यू। तो जब नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है तो हम नॉट वाला लगाते हैं, तो वांट यू हो जाएगा, तो यहाँ पे वांट यू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, rise and fall of the tide dash due to the lunar influence। तो ऑप्शन नंबर ए है
आर इज हैव वेयर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा इज। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन लॉक्ड डैश अप इन द कबर्ड, ऑप्शन नंबर ए है दियर, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, देम, तो ऑप्शन नंबर डी होगा देमसेल्फ। नेक्स्ट है 28 द सिनोनिम ऑफ कंसील, कंसील का सिनोनिम है ऑप्शन नंबर ए कवर्ड, सील्ड, हिडन, क्लोज, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंसील्ड मतलब होता है कवर्ड, हिडन, ठीक है, तो यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कवर्ड नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हिडन वाला सही होगा, हिडन, कंसील मतलब छुपाना, ठीक है, किसी चीज को छुपा लेना, तो हिडन मतलब ये होता है छुपाना, तो यहाँ पे हिडन हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ अर्बन, अर्बन का एंटोनिम, तो ऑप्शन नंबर ए है रस्टिक, रूलर, फॉरेन, सिविल, तो ऑप्शन नंबर होता है बी रूलर, ठीक है। नेक्स्ट है टू मेक बोथ मीट्स एंड मीट मीन्स, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, तो ऑप्शन नंबर है टू बाई कॉस्टली आर्टिकल, टू लिव विद इन वंस नो इनकम, टू प्लीज ऑल पीपल, लिव अ लग्जरियस लाइफ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टू लिव विद इन वंस इनकम। नेक्स्ट है डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी डैश, तो ऑप्शन नंबर ए एवर, फॉर एवर, नॉट, नेवर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉर एवर, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव नथिंग डैश टू से, ऑप्शन नंबर ए है फर्दर, नीदर, आइदर, फार्दर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फार्दर, फर्दर सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है लंडन इज द डैश सिटी इन इंग्लैंड, तो ऑप्शन नंबर ए है लार्जर, लार्जेस्ट, लार्ज, मोर लार्ज, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लार्जेस्ट। नेक्स्ट है आई एम नॉट इल बट आई एम डैश टायर्ड, ऑप्शन नंबर ए है अ लिटिल, अ फ्यू, सम, अ लिटिल हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है 35 आर दे नॉट चीटिंग अस, तो ऑप्शन नंबर ए है आर वी नॉट बिंग चीटेड, आर वी बिंग नॉट चीटेड, आर वी नॉट बिंग चीटेड, आर वी बिंग चीटेड, आर वी बिंग चीटेड तो नहीं होगा, यहाँ पे नॉट ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, आर वी नॉट बिंग चीटेड, ठीक है। नेक्स्ट है 36 ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, ठीक है, तो इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए है ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, तो नाउ का देन होता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ही आस्क, हम आस्क नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला नहीं है, तो आस्क नहीं होगा। नेक्स्ट है he said that he was going to college just then, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सब चीज सही है। नेक्स्ट है he is dash of the two brothers, ऑप्शन नंबर ए है यंगर, मोर यंग, यंगेस्ट, यंग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यंगेस्ट। नेक्स्ट है द केक टेस्टेड डैश स्वीट दैट आई कुड नॉट फिनिश इट, तो ऑप्शन नंबर ए है सो वेरी टू सच, तो द केक टेस्टेड सो स्वीट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सो स्वीट। नेक्स्ट है द टीचर सेड इज एनीवन देयर, तो इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, द टीचर आस्क इफ एनीवन वाज देयर, द टीचर विल आस्क, तो विल तो नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचता है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वी डैश बी पंक्चुअल, ऑप्शन नंबर ए है ऑट, माइट, मस्ट, मे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट मस्ट। इज हिंदी स्पोकन बाय देम, तो ऑप्शन नंबर ए है डू दे स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी, विल तो लगेगा नहीं, यहाँ पे शुड भी नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचता है, सिर्फ यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 स्मिता इज रिच, स्मिता इज अ माइजर, इसे हमें कॉम्बिनेशन करना है, तो ऑप्शन ए है स्मिता इज रिच स्टिल सी इज नॉट अ माइजर, तो इसका सेंस गलत हो जाता है। नेक्स्ट है स्मिता इज रिच स्टिल सी इज अ माइजर, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है द एग्जामिनेशन विल बिगिन डैश मंडे, ऑप्शन ए है फ्रॉम, एट, ऑन, इन, तो जब भी फ्यूचर टेंस में होता है तो वहां हम फ्रॉम लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई सिंग डैश, ऑप्शन ए है बैडली, लेटली, ऑर्डरली, लार्जली, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा बैडली। नेक्स्ट है चूज द करेक्शन, नीदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व इट्स टास्क, तो इट्स नहीं होगा क्योंकि गर्ल्स है यहाँ पे, तो हर होना चाहिए था। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व हर टास्क, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी वाले में हमारे यहाँ पे देयर नहीं होगा, यहाँ पे हर सही है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व्स गलत है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व्स होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक डैश अवेलेबल हियर, तो ऑप्शन नंबर है इज, आर, हैव, हैज, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा इज। 47 लिखते हैं आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड, तो ऑप्शन नंबर ए है इन, फॉर, सिंस, एट, तो सिंस हो जाएगा, सिंस जब भी चाइल्डहुड आता है, मतलब इस टाइप के कुछ भी आते हैं तो हम वहाँ पे सिंस लगाते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो
टेररिज्म का देखना है तो यहाँ पे टूरिज्म कर दिया, यहाँ पे टीयरिज्म कर दिया, यहाँ पे टेररिज्म कर दिया, तो यहाँ पे यही ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ करेक्ट है। हैव यू डैश अमृता, ऑप्शन नंबर ए है सी, सॉ, सीन, सीन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीन होगा, क्योंकि हैव है तो हैव हैज के साथ वर्ब 3 लगता है। नेक्स्ट है सी डैश नो द आंसर, तो ऑप्शन है हैव और डिड माइट, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम हैव लगाते हैं तो यहाँ पे वर्ब 3 होना चाहिए था, नोन होना चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता, ऑट नहीं लगेगा, सी ऑट नोन द आंसर नहीं होगा। हो सकता है उसे आंसर पता है, वो शायद आंसर जानती है, तो यहाँ पे यही करेक्ट सेंस दे रहा है। नेक्स्ट है द हाउस कैच फायर ऑल द बुक्स वेयर बर्न, तो इसे हमें कॉम्बिनेशन करना है। एज द हाउस कैच फायर एंड ऑल द बुक्स वेयर बर्न, हैव द हाउस हैविंग कैच फायर ऑल द बुक्स वेयर बर्न, ऑल द बुक्स वेयर बर्न, द हाउस कैच फायर, एज द बुक्स बर्न द हाउस कैच फायर, तो ये तीनों हमें गलत सेंस दे रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो जेन्युइन का हमें करेक्ट देना है, तो ऑप्शन नंबर ए है जेन्युइन, ये सही है, लेकिन बाकी सब में आप देख सकते हैं गलत है, ठीक है, डबल एन कहीं पे आई छोड़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको इसमें, ये तो बहुत इजी था, पीछे वाले एक क्वेश्चन में जेन्युइन का स्पेलिंग था, आप वहां से भी देख के अपना करेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है वीना हैड रिटन अ लेटर, ऑप्शन है इसे हमें पैसिव में चेंज करना है, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय वीना, अ लेटर इज रोट, इज तो होगा ही नहीं, वॉज तो होगा ही नहीं, और राइट अ लेटर बाय वीना तो होगा नहीं, तो हैड बीन ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 ही इज वाइजर देन यू, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है, ही इज नॉट वाइज देन यू, ठीक है, ही इज वाइजर देन यू, वो तुमसे ज्यादा तेज है, तो ही इज नॉट वाइज देन यू, वो तुमसे ज्यादा तेज नहीं है, इसका नेगेटिव सेंस ये नहीं होगा, हमें मतलब नहीं चेंज करना, बस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है, तो ही इज नॉट द वाइजेस्ट मैन, इसमें भी सेंस गलत है, यू आर नॉट सो वाइज एज ही, यू आर नॉट वाइजर देन यू, ठीक है, तो ये भी गलत है, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ एडमिट, एडमिट का उल्टा बताना है, तो एडमिट मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम, ये भी सिनोनिम, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही है जो एंटोनिम है, ठीक है, तो डिनाई हो जाएगा, यानी किसी चीज को मना करना। सिनोनिम ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का सिनोनिम बताना है, तो फेम नहीं होगा, क्रिमिनल नहीं होगा, इन्वेजन नहीं होगा, प्लान हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। नेक्स्ट है 57 द एंटोनिम ऑफ कॉमन, कॉमन मतलब जो बहुत आम है, ठीक है, जो बहुत कॉमन है, ऑर्डिनरी, तो ऑप्शन नंबर ए सिनोनिम है, ये एंटोनिम है, और ये दोनों तो ना ही सिनोनिम है और ना ही एंटोनिम है, सिर्फ बी ही ऑप्शन हमारा सही है। द एंटोनिम ऑफ द सिनोनिम ऑफ जस्टिफाई, जस्टिफाई का सिनोनिम बताना है, उससे मिलता जुलता है, ऑप्शन नंबर ए है अटैक, एक्सप्लेन, इरेज, रिएक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जस्टिफाई मतलब जब हम कोई चीज करते हैं और हमसे पूछा जाता है कि तुमने ये क्यों किया है, एक्सप्लेन करो या जस्टिफाई करो, तो हम उसी को एक्सप्लेन करना या जस्टिफाई करना बोलते हैं। द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट तो आप सब लोग जानते हैं किसी चीज का नकल, ठीक है, तो कॉपी मतलब भी वही होता है, क्लोन मतलब भी वही होता है, फोटो स्टेट मतलब भी वही होता है, सिर्फ इसका अपोजिट बताना है तो ओरिजिनल हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन एंड कीप्स फ्लैटरर्स डैश, ऑप्शन ए है एट एनी रेट, एट आर्म्स लेंथ, ऑल टोल्ड, ऑल द रेस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ से हम बुक वाला देखेंगे, ठीक है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर देन डैश, तो ऑप्शन है लैटिन, पर्शियन, ऑल ऑफ दिस ग्रीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पर्शियन, ठीक है। नेक्स्ट है टी एस इलियस इज अ डैश पोएट, तो ऑप्शन है 20th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, तो ऑप्शन नंबर बी हो ए हो जाएगा 20th सेंचुरी। नेक्स्ट है ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स डैश पीरियड, तो ऑप्शन है 449 से 1066। नेक्स्ट है 1100 से 1149 तक, 1150 से 1500 तक, और 1067 से 1099 तक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है हु रोट एंडीमियन एंड हाइपेरियन, तो ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली, एस टी कोलरिज, जॉन किट्स, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जॉन किट्स। नेक्स्ट है नानुका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन द डैश टिकट, तो ऑप्शन है फर्स्ट क्लास के टिकट पे, जनरल क्लास के टिकट पे, स्लीपर क्लास या थर्ड क्लास, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी करेक्ट, तो ऑप्शन होगा हमारा सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 66 डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन डैश,
ऑप्शन है एसेंशियल वेल्थ, एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, एसेंशियल एक्सपीरियंस। हमारा आंसर हो जाएगा सी, एसेंशियल ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है द क्यूरियर डीलर सोल्ड द गोल्ड टू अ वेल्थ। ठीक है, जो क्यूरियर डीलर था उसने किसको बेचा? ऑप्शन है टीचर को, फार्मर को, डॉक्टर को, कलेक्टर को। तो कलेक्टर को बेचा। ठीक है। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज द सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया? ऑप्शन है इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लिश। नेक्स्ट है नेचर विदाउट चेक विथ डैश। ऑप्शन है ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, स्पीयर, एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एनर्जी यहाँ पे। नेक्स्ट है ऑटोमन स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ डैश सीजन। ऑप्शन है स्प्रिंग, विंटर, समर, रेन। तो हमारा आंसर हो जाएगा समर। समर जब खत्म होता है तब हमारा ऑटोमन आता है। ठीक है। नेक्स्ट है डैश रोट अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन पोएम्स। ऑप्शन है टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स, वाल्टर डे ला मेयर, डी.एच. लॉरेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाल्टर डे ला मेयर। नेक्स्ट है पॉल्स इन द इटर्नल माइंड इन फ्रॉम। ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया? तो ऑप्शन है स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर और टू ऑटम। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, द सोल्जर। नेक्स्ट है हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967? ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री? ऑप्शन है ए एच.ई. बेट्स, जॉनसन, वॉल्ट विटमैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट है डैश इज टोल्ड बाय एन एंट। ऑप्शन है जुप्थोका, रूपथोका, टुप्थोका और सुप्थोका। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे रूपथोका। ठीक है, सॉरी बी है रूपथोका। नेक्स्ट है एच.ई. बेट्स बिलोंग टू डैश। ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ब्रिटेन। तो आंसर हमारा हो जाएगा ब्रिटेन ही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ ऑगस्टन वाज गिवन टू डैश सेंचुरी। ऑप्शन है 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18th सेंचुरी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉसर, लैंगलैंड एंड विक्लिफ आर इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ डैश। ऑप्शन है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड, पोस्ट मॉडर्न और मिडिल। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा मिडिल। नेक्स्ट है स्नेक अपीयर्ड ऑन अ ट्रॉफ ऑफ डैश टू सिप वाटर। तो ऑप्शन है टीचर, लॉयर, डॉक्टर, पोएट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोएट की वाटर ट्रॉफ पे आया था सांप पानी पीने। नेक्स्ट है हु वॉज बोर्न इन द यूएसए बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। तो ऑप्शन है टी.एस. एलियट, जॉन डन, जॉन किट्स, वॉल्ट विटमैन। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे टी.एस. एलियट। ठीक है। नेक्स्ट है इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन। ऑप्शन है 1475, 1477, 1478, 1476। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 1476। नेक्स्ट देखते हैं हु रोट मैक फ्लैक्नोय। ऑप्शन है जॉन ड्राइडन, लॉर्ड बायरन, जॉन किट्स, अलेक्जेंडर पॉप। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जॉन ड्राइडन। ठीक है। नेक्स्ट है About dash Christianity began to spread in England. ऑप्शन है 400 AD, 600 AD, 700 AD, 500 AD। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 600 AD। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऑप्शन है टोरू दत्त, अनीता देसाई, सरोजनी नायडू और कमला दास। तो आंसर हमारा डी होगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है द फूड इन द इंडियन विलेजेस was served on dash leaf। किसके पत्तों पे गांव में खाना दिया जाता है? तो ऑप्शन है बनाना, बनियान, मैंगो, पपाया। तो हम सब जानते हैं कि केले के पत्ते पे खाया जाता है गांव में। नेक्स्ट है चिकबुकोव इज अ डैश। तो ऑप्शन है टीचर, लैंड ओनर, फार्मर, डॉक्टर। तो ऑप्शन हो जाएगा लैंड ओनर। ठीक है। नेक्स्ट है 87 डैश वांट टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। ऑप्शन है जॉन किट्स, जॉन डन, टी.एस. एलियट, वॉल्ट विटमैन। तो हमारा हो जाएगा जॉन डन। ठीक है। नेक्स्ट है 88 लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन। ऑप्शन है 1892, 1885, 1872, 1860। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1855। ठीक है। नेक्स्ट है लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। ऑप्शन है हैप्पी, नेगेटिव, नर्वस, सैड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा नर्वस। नेक्स्ट है द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएम। ऑप्शन ए है नाइस, क्रूअल, कंफर्टेबल, एक्सेप्टेबल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्रूअल। नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन है ह्यूमन फर्टिलिटी, द चेंज, द फीमेल इनच और सेक्स एंड डेस्टिनी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा करेक्ट, सॉरी सी होगा सेक्स एंड डेस्टिनी। नेक्स्ट है 92 द लास्ट ऑफ द प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज। ऑप्शन है हंटिंग, कुकिंग, टेमिंग, राइटिंग।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइटिंग। नेक्स्ट है गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1950 टिल 1948, 1970 टू 1946, 47, 1920 टू 1950, 1930 टू 1952, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे क्योंकि गांधी जी की डेथ हो गई थी 1948 में, तो सिर्फ ये दोनों ही इसमें से ही हमें चूज करना था, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर, ऑप्शन है सिक्का, अलंकार, किया, रिक्का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्का। 95 देखते हैं डैश गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बर्ट्रैंड रसल और एच.ई. तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हमने ये सारे क्वेश्चन, मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी पोएट्री और पोएट सेक्शन में, उसमें ही ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे, तो बिल्कुल इजी इस बार का पेपर था। आई होप आपने सबने अच्छे से एग्जाम दिया होगा। सो देख लेते हैं लास्ट के 4 क्वेश्चन। ऑप्शन क्वेश्चन है 96 डैश इज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ न्यूज़पेपर, ऑप्शन ए है कंपनीज, डोनेशन, गवर्नमेंट, एडवर्टाइजमेंट, तो सी हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है 97 मैक्विटी इज कॉल्ड, ऑप्शन है द हिडन पाव, द नॉटी पाव, द मिस्टीरियस पाव, द एक्सपोज पाव, ऑप्शन नंबर ए होगा द हिडन पाव, ठीक है। द टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू डैश, तो ऑप्शन ए है पारसी, सिक्स, क्रिश्चियन, हिंदूज, तो ऑप्शन नंबर ए होगा पारसीज। नेक्स्ट है ए डैश इज मेंशन इन अ पोएम स्नेक, ऑप्शन है पीपल ट्री, मैंगो ट्री, कैरोब ट्री, बनियान ट्री, तो कैरोब ट्री, ठीक है, कैरोब ट्री, ठीक था। आप आई होप आपने यही आंसर लगाया होगा कैरोब ट्री, ठीक है, आपको याद होगा, ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। इसमें से जितने भी ऑप्शनल के क्वेश्चन हैं, बुक वाले हो या फिर ग्रामर के, उस सारे क्वेश्चन ज्यादातर रिपीटेड हैं, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन है जो पहली बार आए हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, तो आपके लिए इजी हो गया होगा अगर आपने मेरी वीडियो देखा होगा तो। नेक्स्ट है डैश स्पेंड हर चाइल्डहुड डेज विथ हर ग्रैंड मदर, तो ऑप्शन है इंदिरा गांधी, महात्मा ममता कालिया, महादेवी वर्मा और कमला दास, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कमला दास। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। आई होप आपके ज्यादा से ज्यादा आंसर सही हुए होंगे और आपने अच्छे से आंसर लिखा होगा। और बाकी पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।